नमस्ते, नमस्कार। मैं हूं कपिल निर्मल और आप देख रहे हैं कपिल निर्मल फिल्म्स। आज काफ़ी अरसे बाद हम लोग एक बार फिर से एक नई यात्रा पर निकल रहे हैं, जिस यात्रा में हम 342 किलोमीटर की जर्नी तय करेंगे और पहुंचेंगे संभाजी नगर। पर संभाजी नगर पहुंचने से पहले हम एक बार छोटा सा ब्रेक लेंगे नासिक में और उसके पश्चात अपनी यात्रा को आरंभ करेंगे संभाजी नगर के लिए, जहाँ पे हम दर्शन करेंगे घृष्णेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग के और साथ में देखेंगे अलोरा की गुफाओं को। सुबह के 7 बजे हैं और आप देख सकते हैं हम लोग बढ़ चले हैं समृद्धि महामार्ग की तरफ। समृद्धि महामार्ग मुंबई से नागपुर को जोड़ता है। 701 किलोमीटर लंबा ये रास्ता आपकी यात्रा को सुगम बनाता है। हम इस पर यात्रा करेंगे 342 किलोमीटर लंबी। ऐसा बताया जाता है कि समृद्धि महामार्ग के कारण मुंबई से नागपुर की जर्नी सुगम तो होगी ही, साथ ही साथ यहाँ पर बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत सारी बढ़ेंगी। बिज़नेस की जो संभावनाएं हैं वो और बढ़ेंगी। और ये आ गया है हमारी यात्रा का पहला टोल गेट। टोल देने में कतई कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, पर समस्या जब आती है जब आप टोल देने के पश्चात जब रोड पर ड्राइव करते हैं और पाते हैं कि रोड की जो कंडीशन है वो अप टू डेट नहीं है, और वो भी तब जब समृद्धि महामार्ग अभी नया नया बनकर शुरू हुआ है। आशा करते हैं भविष्य में इस बात का ध्यान रखा जाएगा और इस मार्ग को और अच्छा और स्मूथ बनाया जाएगा। एक बात और कहना चाहेंगे कि समृद्धि महामार्ग यूँ तो बहुत ही यात्रा को सुगम बनाएगा, स्पीड को बढ़ाएगा और समय बचाएगा, पर इस महामार्ग पर आने तक का जो रास्ता है वो कई बॉटलनेक से होकर गुजरता है और उसमें बहुत समय लग जाता है। दोनों तरफ ये समस्या देखने को मिली है। जितने भी बड़े बड़े महामार्ग आप देखेंगे, जब आप उन महामार्गों से उतरते हैं, हाईवे से उतरते हैं, तो उतरने के बाद जो ट्रैफिक की समस्या आती है, चाहे वो दिल्ली हो, मुंबई हो, बेंगलोर हो, वो हर जगह हमने देखा है कि बड़ी भयानक है। तो आशा करते हैं कि आगे जब भी इस प्रकार के कंस्ट्रक्शन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, तो इन बातों का भी ध्यान रखा जाए, बिकॉज़ हम चाह रहे हैं कि हमारे देश में अच्छे वर्ल्ड क्लास रोड इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाए, ट्रेन इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाए। तो बस हमारी तो ये सलाह है और हमारी ये इच्छा है कि ऐसा होगा तो सभी के लिए ये बेहतर होगा। नासिक से 26 किलोमीटर पहले घोटी एग्ज़िट आता है, जहाँ से हमने समृद्धि महामार्ग को छोड़ प्रवेश किया नासिक सिटी में। ये रास्ता कई गांवों से होकर गुज़रता है। रोड्स ठीक ठाक हैं और साथ ही यहाँ पे एक शायद अगर मैं सही हूँ तो देवली एयरफोर्स स्टेशन भी है, और वो भी जब आप यहाँ से गुज़रेंगे तो आपको देखने को मिलेगा। इस समय हम गुज़र रहे हैं रेलवे क्रॉसिंग से। थैंकफुली रेलगाड़ी निकल चुकी है और हमारी गाड़ी यहाँ से क्रॉस कर रही है। इस प्रकार के स्टेशन देख के अब कभी कभी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ऐसी क्रॉसिंग्स अब कम ही देखने को मिलती हैं। नासिक आने के बाद हमने ये तय किया कि आज का दिन हम नासिक में ही गुजारेंगे और कल सुबह संभाजी नगर के लिए निकलेंगे। तो समय था तो हम यहाँ एक स्टोर पर आ गए और कुछ ख़रीदारी की। जो डेली रिक्वायरमेंट्स होती हैं, सोचा यहाँ से ही ख़रीद लिया जाए, गाड़ी में रख लेंगे और बाद में इसका उपयोग किया जाएगा। नासिक सर्दियों में बहुत ही अच्छा शहर है। अगर आप आना चाहें, टेम्परेचर बहुत ही बढ़िया रहता है। 15 से 20 डिग्री का टेम्परेचर था जब हम यहाँ थे और बहुत ही अच्छा लग रहा था, ठंडा, कूल एंड इट वाज फन। खैर अब अगली सुबह हो चुकी है जैसा कि आप देख रहे हैं, और हम यहाँ देवभूमि घृष्णेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग पहुँच चुके हैं।
नासिक से हम थोड़ा जल्दी निकल गए थे। 3-3:30 बजे हम वहाँ से निकले और सुबह तकरीबन 6 बजे हम मंदिर क्षेत्र में पहुँच गए हैं। आइए थोड़ी मंदिर के बारे में बात कर लेते हैं। मेरे मन में काफ़ी समय से 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने की इच्छा है और मैं उसे पूरा करने में लगा हुआ हूँ। आज मैं पहुँच गया हूँ घृष्णेश्वर महादेव, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ये संभाजी नगर के वेरुल गांव में स्थित है, जो कि संभाजी नगर से 30 किलोमीटर की दूरी पर आता है और अलोरा की गुफाओं से ये तकरीबन आधा किलोमीटर दूर स्थित है। इस मंदिर को करुणा के ईश्वर के रूप में जाना जाता है और यहाँ दर्शन करने से संतान सुख की कामना पूरी होती है। वर्तमान मंदिर का निर्माण 18वीं शताब्दी में इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से अंतिम है। इस मंदिर को कई बार नष्ट किया गया है, जिसका पुनर्निर्माण मराठा शासक शिवाजी के दादा मालोजी भोसले ने 16वीं शताब्दी में करवाया था। जैसा कि मैंने पहले बताया, वर्तमान संरचना का निर्माण 18वीं शताब्दी में इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। इस मंदिर का उल्लेख शिव पुराण, स्कंद पुराण, रामायण और महाभारत जैसे प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है। मंदिर में आप कैमरा नहीं ले जा सकते, ना ही फ़ोन ले जा सकते हैं, तो इस बात का आपको सदैव ध्यान रखना है। मंदिर लाल ज्वालामुखीय चट्टानों से निर्मित है और दक्षिण भारतीय मंदिर वास्तुकला शैली को दर्शाता है। इसमें एक 5 स्तरीय शिखर और 24 स्तंभों वाला एक मुख्य सभा कक्ष है, जिन पर पौराणिक कथाओं की जटिल नक्काशी की गई है। इस मंदिर की एक विशेषता ये भी है कि ये उन कुछ मंदिरों में से एक है जहां भक्तों को, विशेष रूप से पुरुषों को, बिना शर्ट या बनियान के सीधे गर्भगृह में जाकर ज्योतिर्लिंग को स्पर्श करने और पूजा करने की अनुमति है। सामान्यतः आप यहां सुबह 5:30 बजे से रात 9:30 बजे तक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। श्रावण मास के दौरान सुबह 3 बजे से रात 11 बजे तक यहाँ दर्शन होते हैं और इस दौरान यहाँ पर भीड़ भी बताते हैं कि बहुत होती है। महाशिवरात्रि के दिन मंदिर लगभग 24 घंटे भक्तों के लिए खुला रहता है। दर्शन करने के पश्चात अब समय आ गया है कि हम अलोरा की गुफाएं देखें और इसके लिए हमने यहाँ से टिकट भी ले लिए हैं और साथ ही इस बार हमने एक गाइड भी किया जिनका नाम था अयाज, और उन्होंने हमें इन गुफाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी। एलोरा की गुफाएं यूनेस्को हेरिटेज साइट हैं और 5वीं से 10वीं शताब्दी के बीच में इनका निर्माण हुआ, ऐसा बताया जाता है। इस परिसर में कुल 34 गुफाएं हैं जो कि जनता के लिए खुली हुई हैं, जिसमें कि 12 बौद्ध गुफाएं हैं 1 से 12 नंबर तक, 17 हिंदू गुफाएं हैं 13 से 29 नंबर तक और 5 जैन गुफाएं हैं 30 से 34 नंबर तक। पर जैन गुफाओं तक जाने के लिए आपको कार्ट लेनी पड़ेगी और उसमें थोड़ा समय लगता है, थोड़ी दूरी पर हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि कई लोग वहाँ नहीं जा पाते समय के अभाव के कारण, और ऐसा ही हमारे साथ हुआ। और एक बार विशेष तौर से मैं दोबारा दोहराऊंगा जो मैं अपने पिछले वीडियोस में भी बोल चुका हूँ, जब भी आप किसी ऐसे ऐतिहासिक स्थल पर जाते हैं, प्राचीन स्थल पर जाते हैं, मंदिर पर जाते हैं, तो अपने साथ यदि आप किसी गाइड को रखेंगे तो आप उस जगह के महत्व को अच्छे से समझ पाएंगे और साधारण शब्दों में कहूँ तो ज़्यादा उस जगह को एंजॉय कर पाएंगे। मेरा अलोरा की गुफाओं में आने का जो सबसे बड़ा कारण था वो ये था कि मैं इस कैलाश मंदिर को देखना चाहता था। ये अलोरा की गुफाओं का सबसे प्रमुख आकर्षण है। ये मंदिर गुफा संख्या 16 में स्थित है। ये मंदिर, ऐसा बताया जाता है कि दुनिया में एक ही चट्टान को काटकर बनाई गई सबसे बड़ी अखंड संरचना है। इसकी सबसे अनूठी विशेषता ये है कि इसे बनाने के लिए पहाड़ को ऊपर से नीचे की ओर काटा गया था, जो उस समय की इंजीनियरिंग का एक अद्भुत उदाहरण है। आप देख सकते हैं स्कूल के बच्चे भी यहाँ भगवान के दर्शन और इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आए हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसका नाम हिमालय के कैलाश पर्वत के नाम पर रखा गया है।
मैं इस मंदिर को बहुत अच्छे से शूट नहीं कर पाया क्योंकि मेरा सारा ध्यान गाइड की शब्दावली पर था, गाइड की कहानियों पर था। जिस प्रकार से वो मंदिर की छोटी छोटी विशेषताओं को बता रहे थे, आकृतियों के पीछे छुपी हुई कहानी को हमें समझा रहे थे, उससे ध्यान हट नहीं रहा था और जिसके कारण जो भी मैं शूट कर पाया वही आपको दिखा पा रहा हूँ। इस समय हम आ पहुँचे हैं कैलाश मंदिर के गर्भगृह में, जहाँ पर हमारे गाइड अयाज जी हमें यहाँ पे बनी जो चित्रकारी है, जो यहाँ पे बनी मूर्तियाँ हैं, उनके बारे में बता रहे हैं और हमारा ज्ञान वर्धन कर रहे हैं। यहाँ जो आप नंदी की प्रतिमा देख रहे हैं, ये ओरिजिनल प्रतिमा नहीं है। ऐसा बताया जाता है कि मंदिर से 7 से 8 किलोमीटर दूरी पर जब खुदाई की गई तो ये नंदी मिले और इन्हें यहाँ पर लाके स्थापित किया गया। कैलाश मंदिर से निकलने से पहले मैं आप लोगों से इतनी ही दरख्वास्त करूंगा, गुजारिश करूंगा कि जब भी आपको मौका मिले आप अलोरा अवश्य आएँ और इस मंदिर में आकर समय व्यतीत करें। आपको अद्भुत अनुभव होने वाला है, इस बात की मैं गारंटी ले सकता हूँ। कैलाश मंदिर से अब हम बाहर आ चुके हैं और जा रहे हैं केव नंबर 10 की तरफ। आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से इस केव कॉम्प्लेक्स को सजा के रखा गया है, संवार के रखा गया है। बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है। सुबह का समय है, धूप भी ज़्यादा नहीं है और सर्दियों में धूप थोड़ी बहुत जो लगती भी है वो मन को तसल्ली देती है, सुकून देती है। आइए चलते हैं केव नंबर 10 की तरफ। अलोरा की गुफा नंबर 10 का आधिकारिक नाम है विश्वकर्मा गुफा और स्थानीय रूप से इसे सुथार की झोपड़ी भी कहा जाता है। ऐसा बताया जाता है कि इसका निर्माण 7वीं शताब्दी ईस्वी में किया गया था। हॉल के अंतिम छोर पर एक बहुत बड़ा स्तूप है जो पूजा का मुख्य केंद्र बिंदु है। स्तूप के सामने लगभग 11 से 15 फुट ऊंची बुद्ध की एक विशाल प्रतिमा है जो बैठी हुई दिखाई गई है, जो धर्म चक्र मुद्रा में है। ये महायान बौद्ध कला का एक प्रमुख उदाहरण है। अभी जो आप आपके सामने देख रहे हैं वो है अ काइंड ऑफ अ हॉस्टल। उस समय बौद्ध भिक्षुओं के लिए ये हॉस्टल बनाया गया था और यकीन मानिए इतनी खूबसूरती से तराशा गया है पहाड़ को कि आज का आर्किटेक्चर भी इसके सामने कमज़ोर और फीका मालूम पड़ता है। इसी के साथ हमारी अलोरा और संभाजी नगर की यात्रा समाप्त हुई। अब हम जा रहे हैं नासिक की तरफ, जहां पर हम एक दिन रुकेंगे और उसके पश्चात प्लान ऐसा है कि हम चाहते हैं अंजनेरी पर्वत पर जाना, जहां पर ऐसा बताया जाता है कि हनुमान जी का जन्म हुआ था। तो एक रात नासिक में विश्राम करने के पश्चात अब समय आ गया है कि हम अपने घर मुंबई वापस लौटें। पर वहाँ लौटने से पहले हमारी इच्छा है कि हम एक बार अंजनेरी पर्वत पर जाएं और वहाँ भगवान के मंदिर में दर्शन प्राप्त करें।
तो अब यहाँ से हम मुड़ गए हैं अंजनेरी ट्रैक की तरफ। काफ़ी हद तक तो हम गाड़ी लेकर जाएंगे, पर आप जैसा अब देखने वाले हैं रास्ता कच्चा है। गाड़ी में अगर क्षमता सही है तो वो ऊपर जा सकती है। थोड़ा सा सावधानी से आपको इस रास्ते पर गाड़ी चलानी होगी। आज संडे का दिन है और ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो बहुत भीड़ होने वाली है, पर अभी तक ऐसा लग रहा है जैसे कि इतनी ज़्यादा भीड़ हमें देखने को नहीं मिलेगी। तो ये एक अच्छी बात है। और इस समय हम एक गांव के बीच में से गुज़र रहे हैं और आगे से अब थोड़ा रास्ता कच्चा हो जाएगा और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। यदि आपके पास अपना खुद का व्हीकल नहीं है तो शायद आपको शुरुआत से पैदल चलना होगा, जो कि फिर एक बहुत लंबा रास्ता हो सकता है। और गर्मियों में मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आप ऐसा ना करें। दिसंबर से फरवरी तक का समय बिल्कुल सही है, क्योंकि बारिशों में भी यहाँ पर फिसलन और भूस्खलन होने की संभावना है। तो हमने गाड़ी पार्क कर दी है और अब समय हो गया है कि हम यहाँ से अपनी चढ़ाई की शुरुआत करें। ये जो अंजनेरी ट्रैक है महाराष्ट्र के नासिक ज़िले में स्थित है और ये एक मध्यम चुनौती वाला ट्रैक है, जो भगवान हनुमान के जन्म स्थान के रूप में भी प्रसिद्ध है। इस ट्रैक में ऐतिहासिक गुफाओं, प्राचीन मंदिरों और प्राकृतिक सुंदरता का संगम है, जो इसे प्रकृति प्रेमियों और धार्मिक यात्रियों के बीच लोकप्रिय बनाता है। ट्रैक की शुरुआत अंजनेरी गांव से होती है, जो लगभग 1.5 से 2 घंटे की चढ़ाई के बाद अंजनी माता के मंदिर तक पहुंचती है। ये ट्रैक नासिक त्र्यंबकेश्वर पर्वत श्रृंखला महाराष्ट्र में स्थित है और अंजनेरी गांव से किले के आधार तक लगभग 6 किलोमीटर की दूरी है, जिसे पूरा करने में 2 से 3 घंटे लगते हैं, ऐसा बताते हैं। पर मुझे ऐसा लगा कि 4 से 5 घंटे भी लग जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। इस ट्रैक के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे जब हम अगला वीडियो बनाएंगे, जिस वीडियो में हम इस यात्रा को पूर्ण करेंगे। क्योंकि यहाँ पे हमारे साथ ऐसी घटना हुई कि हमें वापस लौटना पड़ा और घटना भी क्या बताएं, यानी जो मैं ट्रैकिंग शू पहन के गया था उसका सोल आई डोंट नो व्हाई वो निकल कर बाहर आ गया और फिर चलना बहुत मुश्किल हो गया था। तकरीबन 25 से 30% यात्रा हमने पूरी कर ली थी, पर क्योंकि चलने में समस्या आने लगी थी तो हमें वापस लौटना पड़ा। खैर, आने से पहले हमने थोड़ी बहुत फ़ोटोग्राफ़ी की। आप देख सकते हैं इतने सुंदर दृश्य हैं, तो बिना फ़ोटोग्राफ़ी के कैसे लौटा जाता। तो आप देखिए, थोड़ी बहुत हम यहाँ पे फ़ोटोग्राफ़ी करेंगे और उसके बाद मुंबई की तरफ लौट चलेंगे।
अब यहाँ से ही हम इस ट्रैक को बाय बाय करेंगे, क्योंकि आगे जाने की संभावना नहीं है और आशा करते हैं कि आगे इन नियर फ्यूचर दोबारा यहाँ आने का मौका मिलेगा और उस वीडियो को हम आपके साथ एक बार फिर से अच्छे से शेयर करेंगे। आप हमारे साथ इस वीडियो में जुड़े रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए। अगली प्रस्तुति के साथ एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।